बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है डायस्टेरियोमर्स। व्हाट आर डायस्टेरियोमर्स? इसके लिए हम एक कंपाउंड लेते हैं 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल। 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल को हम वेज डैश फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर देते हैं। 2 ब्यूटानोल है तो हमने ये पहले कंपाउंड इसकी एग्जांपल्स को पढ़ा हुआ है। इसकी एग्जांपल जो है वो स्टडी किए हैं बार बार। इसकी हमने वेज डैश फार्मूला भी देखा, RS कन्फिग्रेशन भी देखी। तो अब हम इसको RS में ही ड्रॉ कर लेते हैं। 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो अगर हम सेकंड कार्बन पे क्या लगा दें, अल्कोहल लगा दें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो और थर्ड कार्बन पे हम ब्रोमो लगा देते हैं, हम इस तरह लगा देते हैं, ठीक है। और इस कंपाउंड में यहाँ पर हमारे पास जो है हाइड्रोजन आ जाएंगी। नाउ दिस कंपाउंड इज 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल। ओके, नाउ इस कंपाउंड पे अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं तो हमारे पास जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इट विल गेट दी फर्स्ट प्रायोरिटी। Hydroxyl group will get the first priority, and the अदर ग्रुप दिस इज़ अ बिग ग्रुप, और इसमें कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है डायरेक्ट, और इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। सो दिस विल बी द सेकेंड ग्रुप, एंड दिस विल बी द और थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। नाउ अगर हम इस कंपाउंड के लिए RS नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सल ग्रुप से हमने मूव करना है टुवर्ड्स द सेकेंड ग्रुप, एंड सेकेंड से हमने किसकी तरफ जाना है, थर्ड की तरफ। और अगर हम इसकी कंडीशन बताएं तो सेकेंड कार्बन जो है आपके पास, जो कि कायरल कार्बन है, इसके ऊपर हमने ये एरो हेड जो है वो हमारा 2R की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो 2R का मतलब है कि इस कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2S है, ठीक है। 2R विल कन्वर्ट इनटू 2S। नाउ अगर हम सेकेंड कार्बन को देखते हैं तो इसमें जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ये है, और थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो ये है, और इसके साथ साथ हमारी जो हाइड्रोजन है वो फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर पर चली जाती है। सो अगर इसमें भी हम देखें तो हमारा सेकेंड प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप यही है। तो देन अगर हम एरो हेड ड्रॉ करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड एंड सेकेंड टू थर्ड, तो हमारे पास ये फिर R कंडीशन में आ जाता है। तो अगर ये हमारे पास जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अगर हमारा थर्ड कार्बन R कंडीशन में है तो इट विल बी एक्चुअली 3S। नाउ इस कंपाउंड की जो इलेक्ट्रॉन RS कन्फिग्रेशन है वो 2S और 3S कन्फिग्रेशन है। अगर हम इस कंपाउंड का इनेंशियोमर ड्रॉ करें, इनेंशियोमर क्या था, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के अकॉर्डिंग हमारे पास इस कंपाउंड का जो मिरर इमेज बनता है वो कुछ यूँ बनता है, ठीक है। OH CH3 ग्रुप, ठीक है, और ऑब्वियसली H will be away from this one, and similarly here we are having Br, and we are having H, and here we are having Br, and then CH3 group. These two compounds, compound A and compound B, these are the enantiomers of each other because they are mirror image of each other. अगर ये सारी 2S हैं तो ये सारी फिर क्या हो जाएंगी, 2S 3S है तो ये 2S और 2R और 3R होगी। Now these two compounds are called enantiomers of each other. कहता है कि अगर हम इसी 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल को इस फॉर्म में लिख लें जो हमने पहले कंपाउंड लिखा था, उसकी बजाय अगर हम हाइड्रोक्सल और ब्रोमो ग्रुप दोनों एक ही साइड पर लिख लें, हाइड्रोक्सल और ब्रोमो ग्रुप दोनों एक ही साइड पर लिख लें और हाइड्रोजन जो हैं वो दूसरी साइड पर चले जाएं, तो ये कंपाउंड जो है ये भी इसी तरह का 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल की एक और कन्फिग्रेशन है RS, ठीक है। अब इस कन्फिग्रेशन में हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसका अगर हम मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो इसका मिरर इमेज यहाँ यूँ बन जाएगा OH एंड देन H, और इस तरफ क्या आ जाएगा Br, and this is on this side H, and we will get the CH3 group and CH3 ग्रुप, ठीक है। अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं, और ये दोनों सेम कंपाउंड जो हमने पहले ड्रॉ किया उसी के इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये वाले कंपाउंड और अगर इस कंपाउंड में देखें तो हमारे पास टोटल 2 कायरल सेंटर्स हैं। 2 कायरल सेंटर्स के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है वो है 2 की पावर n। मीन्स कि अगर हमने स्टीरियो आइसोमर्स निकालने हैं एक कंपाउंड के तो हमें कायरल सेंटर्स का पता होना चाहिए। तो n हमारे पास चूँकि 2 है तो इसके मुताबिक हमारे पास 2 की पावर 2 का मतलब है कि 4 आइसोमर्स बने चाहिए। नाउ दीज आर दी 4 आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल, ठीक है। अब 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल में ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं, मगर इन दोनों चारों कंपाउंड्स में एक ख़ास फ़र्क है कि ये वाला कंपाउंड इस कंपाउंड से, यानी कंपाउंड C और कंपाउंड A एक जैसे नहीं हैं, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हैं, मगर एक दूसरे के आइसोमर ज़रूर हैं। अगर यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो कि कंपाउंड A और कंपाउंड C एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हैं,
बल्कि ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। चूँकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड सी इज़ द डायस्टीरियोमर ऑफ कंपाउंड ए। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो हमारा डी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड ए की तरह ए का मिरर इमेज नहीं है। सो जो मिरर डायास्टीरियोमर्स हैं, एक्चुअली डायास्टीरियोमर्स एक ही कंपाउंड के आइसोमर तो हैं। डायास्टीरियोमर्स आर द आइसोमर्स ऑफ द सेम कंपाउंड, मगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअली ऑफ द डायास्टीरियोमर्स के डायास्टीरियोमर्स क्या हैं, ये एक ही कंपाउंड के आइसोमर तो हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर, मगर एक दूसरे के उसी कंपाउंड के मिरर इमेज नहीं होते। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड में हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होने के साथ साथ यहाँ पर अगर सपोज कर लें हम हाइड्रोजन और इस तरफ हम हाइड्रोक्सिल ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास जो है यूं कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है। अब इसका अगर हम मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास टार्टारिक एसिड का मिरर इमेज बन जाएगा, जो कि हमने कंपाउंड फर्स्ट लिखा है। इसमें हाइड्रोजन इस तरफ एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो दिस साइड पर आ जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसी टार्टारिक एसिड के फार्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं कि H एक तरफ और OH एक तरफ ले लें, और उसके बाद जो है हम OH यहाँ पर और एक H यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम इस तरह टार्टारिक एसिड का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक और इसकी शेप आ जाती है, जिसमें हम इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लेते हैं इसी कंपाउंड का, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन इस तरफ और एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा एंड COOH ग्रुप। अगेन इंस्पेक्ट दिस फॉर आइसोमर्स, बिकॉज टार्टारिक एसिड में हमारे पास 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, तो 2 की पावर n के फार्मूले के मुताबिक we will have 4 stereoisomers. These are the 4 stereoisomers of tartaric acid. मगर जो कंपाउंड A है, ठीक है, और कंपाउंड C है, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स नहीं हैं। देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि इनैंशियोमर्स मिरर इमेज होते हैं। यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन एक साइड पर है और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनैंशियोमर्स एंड डायास्टीरियोमर्स। नाउ विथ सी एंड अदर प्रॉपर्टी, क्या तमाम स्टीरियो आइसोमर्स टार्टारिक एसिड के ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? ठीक है। इस चीज़ को देखने के लिए अगर आप देखें तो हमने एक बात पहले भी की थी कि अगर किसी कंपाउंड में कायरलिटी मौजूद हो, इट्स ओके, मगर उस कंपाउंड में अगर सिमेट्री आ जाए तो मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। यानी किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल सेंटर का होना तो ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले कायरल सेंटर फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है। लेकिन सेकेंड कंडीशन इज़ दिस कि अगर उस मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, डायसिमेट्री उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल होने का मतलब ये है कि अगर हम इस कंपाउंड को, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, इन दोनों को इंस्पेक्ट करें, तो कंपाउंड ए में ये वाली जो अगर हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, तो यू कैन सी दैट दिस साइड ऑफ द कंपाउंड एंड दिस साइड ऑफ द कंपाउंड दे आर सेम टू ईच अदर। आप इसको उठा के इसके ऊपर रख लें तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली डिवाइडेड है। देखें इस तरफ दोनों हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड्स पर। सो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल लाइन में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल में भी आपके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स तो हो सकते हैं, इनके अंदर कायरल सेंटर भी मौजूद है, मगर ये दोनों फॉर्म जो हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। सच फॉर्म्स आर कॉल्ड एज मीजोफॉर्म्स। ठीक है। ये फॉर्म क्या कहलाती हैं, मीजोफॉर्म, यानी कि इनमें कायरलिटी मौजूद होगी। यानी समटाइम्स ऐसा भी होगा कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होंगे जिनमें कायरलिटी मौजूद होगी, लेकिन वो कंपाउंड्स जो हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। थैंक यू।